नमस्कार दोस्तों। बिहार एसएससी वैकेंसी में संविदा कर्मियों को लेकर एक अलग ही विवाद हो गया है, क्योंकि अभी आप देखे होंगे संविदा कर्मियों को नियमित वैकेंसियों में बहुत भारी छूट देखने को दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। अब जो नए छात्र हैं उनको इस बात का डर सता रहा है कि अब हमारा रिजल्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि 300 अगर किसी का नंबर आता है तो 200 नंबर संविदा कर्मियों को ऐसे ही ऐड करके मिल जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्रेश छात्रों का रिजल्ट। सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक रहमांशु सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो संविदा कर्मियों का विवाद चल रहा है, अभी शायद बिहार एसएससी के लगभग 4 वैकेंसी सहित 12 अन्य वैकेंसियों जो नियमित वैकेंसियां आती हैं उनमें भी संविदा कर्मियों का वेटेज का लाभ देखने को मिल रहा है कि मिलने वाला है। क्या है ये संविदा कर्मी? दरअसल क्या है कि एक समय ऐसा था कि सरकार की बहुत सारी विकास की योजनाएं चल रही थी, तो उसके लिए उनको परमानेंट जो है पोस्ट चाहिए थी और लोग चाहिए थे, वो नहीं मिल पा रहे थे। तो उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकार को एक लेटर लिखा कि चूंकि बीपीएससी और बिहार एसएससी जैसी अन्य संस्थाएं हैं वो नियमित एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रही हैं, तो इसलिए हमें सभी विकास के कार्यक्रम के लिए हमें अधिकारी कर्मचारी की आवश्यकता है। तो हम टेम्पोररी बेसिस पे संविदा कर्मियों की भर्ती करना चाहते हैं। अच्छा। तो फिर उसको जो है सरकार ने स्वीकार किया, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश दिया और वो जारी हो गया। अच्छा। और बहुत प्रकार की सेवाओं में बिहार के लगभग अभी तो वर्तमान 12 प्रकार की सेवाओं में लगभग सभी प्रकार की सेवाओं में जो है संविदा कर्मियों की भर्ती होनी शुरू हो गई। अच्छा। उन्होंने काम करना शुरू किया, एक लंबे समय तक काम किया। अब फिर उनकी मांग आ गई कि जब हम इतने दिन से संविदा पे काम कर रहे हैं तो हमको परमानेंट में शामिल किया जाए। तो फिर एक अलग कमेटी बनी और उस कमेटी ने कहा कि जो भी संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों की उम्र की छूट मिलनी चाहिए और जो नियमित भर्तियां उसमें भी छूट मिलनी चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए पूरा का पूरा एक न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो पूरा ये कमेंट ही आया, पूरा ये आया हुआ है। हिंदुस्तान की खबर है और मेरे पास हिंदुस्तान की खबर ही नहीं है, मेरे पास जो है गजट, बिहार सरकार का गजट भी है। अच्छा। उस भी मैं आपको दिखा सकता हूँ और भी आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है हाँ। ये देखेंगे आप, ये बिहार सरकार का गजट है। हाँ। और इस गजट में भी सारी की सारी चीजें लिखी हुई। इसमें गजट में लिखा हुआ क्या लिखा है कि विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन अनुमोदन के संबंध में, यानी जो लोग संविदा पे काम कर रहे हैं उनको कैसे नियमित किया जाए। तो ये हुआ कि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पीटी स्तर पे और मेंस स्तर दोनों, ये नहीं कि सिर्फ पीटी पे, अच्छा। पीटी में भी और मेंस में भी उनको अंकों की अधिमानता दी जाएगी। अधिमानता क्या है? बस यही कहानी शुरू होती है कि आखिर अधिमानता क्या है। हाँ। तो उसमें मैं आपको सामान्य प्रशासन का एक लेटर दिखाता हूँ। हाँ। ये पटना 15 दिनांक 22/1/2021 का है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अधिमानता को लेकर के। अधिमानता को लेके अच्छा। क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूँ और फिर कैसे कैसे खेल हुआ है बताता हूँ। हाँ। लिखा गया इसमें चौथे नंबर पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है कि संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता। अब कई लोग इसको सिर्फ 25 अंक पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, जबकि ये 25 अंक नहीं है, 25 अंकों की अधिमानता है, वेटेज। तो कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि 25% उनको छूट मिलेगा। ये 25 अंक अधिमानता नहीं समझ पा रहे हैं क्या है? तो ये 25 अंक की अधिमानता क्या है? हाँ। तो ये बहुत लोग को समझ में नहीं आया। अच्छा। तो फिर एक जो है भर्ती हुई पथ निर्माण विभाग में। हाँ। और देखिए ये पथ निर्माण विभाग का लेटर है। अच्छा। तो इस पथ निर्माण निर्माण विभाग में ये उन्होंने डिफाइन किया कि अधिमानता क्या होता है। देखिए यहाँ पे अधिमानता आपको दिखाई देगा, हाँ। ये अधिमानता दिखाई देगा। तो उसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक हाँ। और संविदा के आधार पर कार्य करने के लिए अधिकतम अधिमानता 25 अंक। अच्छा। यानी कि अगर 100 नंबर, जैसे इसमें क्या था कि ये जैसे हम लोग अगर बिहार एसएससी समझाते हैं कि 600 नंबर का अगर रिटेन पेपर है तो 200 नंबर इसमें एक्स्ट्रा अधिमानता के रूप में दिया जाएगा किसी को भी संविदा कर्मी को। सिर्फ संविदा कर्मी को। हाँ। यानी ये जो 600 नंबर है ये 75% है हाँ। और ये जो 200 नंबर है ये जो अलग से 25% वो है। तो कई लोग सोच रहे हैं सर ये 25% हुआ 200 का, 600 का 200। हम क्या, नहीं भाई, 600 का 200 25% नहीं होता है, 800 का 200 25% होता है। जब 200 लेंगे 600 का कितना होगा तो 33.33% होगा। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। जब 200 600 में 200 अंक ऐसे ही दे दिया जाएगा तो ये 33% हो जाएगा संविदा कर्मी, तो ऐसे ही पास है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बात जो है इंजीनियरिंग सेवा में लागू थी। हाँ। और बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। जब रिजल्ट आया और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें वो लोग सब बच्चे जो है ला के हमें अपना मार्कशीट दिखाए। मैं अभी आपको और भी मार्कशीट देखिए, मार्कशीट दिखाए तो उस मार्कशीट में जो है कैलकुलेशन को दिखाया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नाम को छुपा देता हूँ। हाँ। ठीक है,
दिखाता हूँ। ये मार्कशीट है और देख लीजिए परसेंटेज क्या है इसका, अंक कितना मिला है और कितना इसमें छूट दिया गया है। सर आप थोड़ा समझाइए इसको मैं समझाता हूँ। हाँ, इसमें एक मेरे पास और भी है हाँ, जिसमें सारी की सारी चीजें दी गई हैं। इसमें दिखाता हूँ कि एक बच्चा है, हाँ, एग्जाम ले रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ, नाम इसमें छुपा देता हूँ। हाँ, ठीक, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग। किसका है सर ये बीपीएससी में इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एग्जाम का है ये। हाँ, ये मैं दिखाता हूँ आपको, बीपीएससी का है ये। देखिए हाँ, ये मार्कशीट है बीपीएससी का। हम्म, ठीक, इसमें एक लड़का है जो नंबर पाया है ईबीसी कैटेगरी का है और नंबर पाया 306 नंबर 400 में। अच्छा, 300 मतलब 400 में 306, 306 नंबर पाया, समझ लीजिए कितना टैलेंट। 76-77% लगभग है। 77% हाँ, के आसपास नंबर हुआ। हाँ, अब इसको इन्होंने 75% पे कैलकुलेशन किया है, अच्छा, माने 300 नंबर पे कैलकुलेशन किया है इसको, और ये नंबर आया है 57.375, हाँ, यानी 77 ना होके ये हो गया आपका 57%। अच्छा, यानी 20% कम ही हो गया। कम हो गया इसका। अब इसमें क्या हुआ हाँ, कि एक लड़का और है जो नंबर पाया 196 नंबर, हाँ, उसका हुआ रिटेन का जो है 36.75% उसके हाँ, हिसाब से, हाँ, और उसमें उसका 25% जोड़ दिया, 25 नंबर जोड़ दिया गया, कहा गया 25 नंबर जोड़े हैं, वेटेज, लेकिन जोड़ा गया है 25%। हाँ, तो ये जो है 36.75 प्लस 25 मिलकर हो जाता है 61.75, यानी जो लड़का 196 नंबर पाया उसका जो है परसेंटेज मार्क हो गया 61.75, और जो लड़का 306 नंबर पाया उसका हो गया 57। तो 57 वाले का होगा कि 61 वाले का होगा। तो सोचिए कि एक लड़का 196 नंबर पा के 61% आ गया। अब कई लोग इसी कैलकुलेशन में कंफ्यूज हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ये कोई अपने मन से नहीं दिखा रहे थे, एक बार देख लीजिए, ये अंक है, ये अंक है जो सर दिखा रहे थे अभी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा खेल क्या हुआ, फिर लड़कों ने जो है सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर लिखा। क्यों? हाँ, कि उन्होंने कोर्ट में केस किया हाँ, और आरटीआई के थ्रू जो है उन्होंने सब कुछ निकलवाया। हाँ, तो एक देखिए और सामान्य प्रशासन विभाग का एक और लेटर है, हाँ, मेरे पास बच्चे ला के दिए तो मैंने सबको ये सर्कुलेट भी किया है जिसको अच्छा, मैक्सिमम मिल जाए। इसमें पूछा गया कि सर ये बताइए कि ये जो अधिमानता है इसमें लिखा गया है कि अधिमानता का मतलब क्या है। क्या है? तो इसमें लिखा गया है ये जो है 15 पटना 15 दिनांक 27/12/2024 का ये हाँ, लेटर है। इसमें लिखा गया प्रेषक शिव महादेव प्रसाद अवर सचिव सह लोक सूचना पदाधिकारी सेवा में। और फिर लिखा गया है कि जो मांगा गया है वो सूचना, तो उसमें लिखा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22 जनवरी 2021 में अंकों की अधिमानता के संदर्भ में किया गया प्रावधान स्वतः स्पष्ट है कि संकल्प में उल्लिखित अधिमानता का तात्पर्य प्रतिशत अंकों से है। इसमें मतलब स्पष्ट परसेंटेज से है, परसेंटेज से है। तो अंक कहा से नहीं है। अंक से नहीं, परसेंटेज से। तो परसेंटेज क्लियर हो गया कि भाई 25% हाँ, है। अब जब ये पथ निर्माण विभाग के पास पहुंचा गया कि परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, तो उन्हें परसेंटेज का एक नया तरीका निकाल दिया कि ये परसेंटेज 100 पे नहीं निकाला जाएगा, 75 पे निकाला जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर नंबर जो है 400 का पेपर है तो 400 पे नहीं, 400 पे परसेंटेज निकाल के 0.75 से गुणा कर दिया। उन्होंने कैलकुलेशन इसमें दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों की के प्रतिशत में 0.75 से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। ये भी अच्छा, स्पष्ट, देखिए स्पष्ट रूप लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, यानी अगर आप 90% लाते हैं, मान लीजिए कि 400 में 300 नंबर लेके आए, चाहे मान लो 90%, 100 में 90 लेके आए, तो कैसे निकाला जाएगा? 90 इंटू 0.75 कर दिया जाएगा। अच्छा, तो ये सबका हो गया। लेकिन जब उसमें 25 नंबर जुड़ता है तो इसमें सबसे बड़ी कलाकारी उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने परसेंटेज में नंबर को जोड़ के और उसको परसेंटेज बना दिया है। ये कभी भी मैथ का फार्मूला है कि जब भी समान यूनिट होती है, जैसे 100 रुपए में 100 पैसे को आप नहीं जोड़ सकते। 100 रुपए में 100 पैसे को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 100 रुपए और प्लस 1 रुपया, 101 रुपया। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि 100 पैसे प्लस 100 रुपए बराबर 200 रुपया कर दिया। ये किसी कैलकुलेट, जैसे आप 1 अच्छा, किलोमीटर और ये हाँ, पूरा लाभ दिया गया है संविदा कर्मियों को। जैसे फ्रेश छात्र हैं तो उनके मन में अब डर है कि हमारा बिहार एसएससी हो या बीपीएससी के जिन वैकेंसियों में मिला, हमारा जॉब हो पाएगा कि नहीं, किसको लाभ होगा इससे? देखिए संविदा कर्मी कितने हैं इसकी संख्या के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा, लाखों की संख्या में। हाँ, क्योंकि जब से ये सरकार आई है, आपको तो टीआरई में भी हुआ लेकिन उसमें नंबर ही मिला था। जब से ये सरकार है, ये हर डिपार्टमेंट में संविदा कर्मी। कुछ लोग बड़ा निश्चिंत हैं कि सर पुलिस और दरोगा में तो नहीं है। हाँ, तो अभी मैं पुलिस डिपार्टमेंट में पता किया था हाँ, कि वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, यानी जो है बाहर फील्ड की ड्यूटी होती है वही पुलिस वाले करेंगे। ऑफिशियल ड्यूटी में मैक्सिमम लोग, इवन की ड्राइवर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। तो ड्राइवर हो गया, वहाँ टाइपिस्ट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, बहुत सारे स्टेनोग्राफर, इस तरह के जो पद हैं, वो भी
सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट से सरकार को फायदा क्या है कि कम पैसे में काम कर लेते हैं, लेकिन इससे और अधिकारियों को फायदा क्या है कि अधिकारी अपने लोगों को वहां भर्ती कर लिए, फिर 5 साल वो नौकरी कर लिया, सरकारी पद निकले, इनको 25% का वेटेज निकाल दिला के इनको परमानेंट कर दिया और उससे लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने क्या कर लिया, वसूल कर लिया। तो अभी जो चारों ओर बहुत जगह हल्ला है कि बिहार सरकार के बहुत सारे अधिकारियों के विदेशों में घर हैं, फ्लैट है, ये है, वो इसी आधार पे कहा जा रहा है। अच्छा। कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो इसमें संलिप्त हैं और बच्चे आक्रोशित इस बात के लिए कि बिहार एसएससी, बीपीएससी जो भी जो है ट्रेनिंग वो बीटीएससी, ये सब इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार एक ही संस्था है जिसका नाम है सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये कानून बना के सब में लागू करवा दिया और हर सेवा में कोई भी सेवा इससे अछूती नहीं रहेगी। तो अब इसका नुकसान क्या होने जा रहा है कि कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उन बच्चों को 33.33% मार्क्स अपने आप एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब वो पहले से पास हैं। अगर आप बस वो पासिंग मार्क्स क्रॉस किए, नंबर जुड़ा, अब उनको अगर कोई लड़का 1 साल भी काम कर लिया संविदा पे, तो उसको कोई भी तेज लड़का भी हरा नहीं सकता बराबर नंबर लाके भी। जीतेगा वही 1 साल वाला। छात्रों का रिजल्ट कम हो सकता है? कम नहीं होगा। जिस प्रकार अभी जो है अन्य नौकरियों में देखने को मिल रहा है, लगभग 95% के आसपास संविदा कर्मी और 5% में फ्रेशर्स। यानी फ्रेशर अब भूल जाए कि हम सिलेक्ट होंगे। गलती से आपने पीटी क्वालिफाई कर भी लिया तो मेंस में भी उनको 25% वाला यानी 33.33% वाला लाभ मिलना है, तो वहां से आप बाहर हो जाएंगे। फाइनली आप कहीं के भी ना रहेंगे, ना प्री के, ना मेंस के, ना सिलेक्शन के। होना क्या चाहिए सर? इसके लिए रहमानसु सर कुछ करने वाले हैं? देखिए, मैंने इस बात को हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर बच्चों तक पहुंच रहा है, उनके गार्जियन तक पहुंच रहा है, अधिकारियों तक पहुंच रहा है कि इस प्रकार का एक तरफा काला कानून लागू नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि संविदा कर्मी कोई मुफ्त में तो काम करता नहीं, पैसा लेके ही तो काम करता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के संविदा कर्मी हैं, इंजीनियर, उनकी वेतन उनका 80,000 रुपए है। उतना वेतन 5400 पे ग्रेड में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसको मिलता है जितना उसको मिल रहा है। सॉरी। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए कि इनके लिए आप अलग से वैकेंसी निकाल लीजिए, संविदा वालों के लिए। जैसे ऑफिशियल निकलता है ना, आप 10%, 20%, 25% जितना भी लेना है ले लीजिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मी ही जाएंगे, फ्रेशर्स नहीं जाएंगे। फ्रेशर्स के लिए अलग नियमित वैकेंसी। हाँ, अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी आती है तो है कि भाई 25% आप फ्रेशर्स को मतलब 25% दे दो संविदा कर्मियों को और 75% दे दो फ्रेशर्स को, तो ना ये परेशान ना वो परेशान। अब अगर ये नियम नहीं लागू हुआ तो अभी देखिए बिहार एसएससी 10+2 में क्या हुआ कि 2 साल पहले की निकली वैकेंसी और उन्होंने अभी जानबूझ के उसमें क्या किया कि इसमें इन सबको शामिल करना था, दोबारा शामिल करना था, तो 15 अक्टूबर से लेके और 25 नवंबर तक दोबारा से फिर फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसमें क्या अच्छा बोला क्या गया है? बोला गया है कि अब इसमें जो है 24-25 में जो इंटरमीडिएट पास है वो भी शामिल हो जाएंगे। तो बच्चे खुश हो गए कि हमको भी मौका मिलेगा और एक क्लॉज जोड़ दिया गया। जोड़ क्या दिया गया? संविदा कर्मियों वाला। जो पिछले बार में नए छात्रों को नुकसान हो सकता है, वही छात्रों का रिजल्ट होगा जो पीटी और मेंस दोनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके भी आप 33% को कभी बैलेंस नहीं कर सकते, कभी बैलेंस नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इंटरमीडिएट वाले में इन्होंने क्या किया, 10+2 वाले में कि बाद में डाल दिया और फिर उसके साथ साथ क्या किया कि उन्होंने सीजीएल वाले में भी शुद्धि पत्र करके ये भी डाल दिया। यानी कि अब बिहार एसएससी के हर एग्जाम में ये व्यवस्था लागू हो गई जो अभी तक लागू नहीं थी। तो अब ये भूल जाइए कि आपको इसमें नौकरी मिलेगा भी। चलिए, बाकी जो भी संविदा कर्मी को लेकर के कंफ्यूजन था, फ्रेश छात्रों की जो डर थी, तो वो डर लगभग बरकरार है क्योंकि रहमानसु सर साफ कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी करिएगा तो आप उस 33% को बीट नहीं कर पाइएगा। बाकी जो संविदा कर्मी को लेकर के विवाद था, सारी चीजों पर हमने बात किया। आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।